लास्ट वीक के मार्केट को देख के लगा ना मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। पर अगर पिछले हफ्ते की वीडियो आपने मेरी देखी होती, कहते हैं मार्केट इज द टफेस्ट प्लेस टू मेक इजी मनी, और सही भी है। आपको हर बार एक स्टेप दूसरों से आगे रहना पड़ता है। पहले ही आपको सारे सिनेरियो सोचने पड़ते हैं कि आगे क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी किस चीज की ज्यादा है, तभी आप मार्केट में अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। पिछले हफ्ते की मैं आपको पहले स्निपेट दिखाता हूँ। अभी कहाँ है 24,837। मैं क्या कह रहा हूँ, लेवल कहाँ तक अब ओपन हो गया है 24,400। तो अभी उसके बाद 400 450 पॉइंट है नीचे जाने के लिए, जो कि यहाँ पे इसके पास सपोर्ट नहीं है और नीचे जा सकता है। और लग भी रहा है स्ट्रक्चर को देखते हुए अब बहुत नेगेटिव हो गया, काफी हमने वेट कर लिया। अब इसके ऊपर के डायरेक्शन के लिए हम वेट नहीं करेंगे। अब कोई भी लॉन्ग ट्रेड नहीं लेने, लॉन्ग मतलब बाइंग तो मैं नहीं करने वाला, मैं तो बिल्कुल नहीं करने वाला। अब मैं सिर्फ वेट करूंगा। अब है हमारा वेकेशन मोड ऑन मार्केट में, क्योंकि अब कोई स्टॉक लेना बनता नहीं। तो जैसा कि आपने देखा, पिछले हफ्ते मैंने आपको चीख के चिल्ला के क्लियरली अपना स्टांस बताया था, मैं कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाला बाय साइड पे। अब अगर आपकी पोजीशंस पिछले हफ्ते ओपन थी और अगर आपने मेरी बात सुन के भी अनदेखा करी, तो आपको पता ही है कि क्या हुआ। अगर मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊं, हम फ्राइडे को मिले थे और मैंने आपको बोला था, जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा, कि 24,400 के लेवल्स खुल जाते हैं। 24,400 के काफी क्लोज आया भी, 24,565। इसका लो देखते हैं, 24,535 तक तो आ ही गया। तो सिर्फ 135 पॉइंट अब दूर है निफ्टी मेरे बताए हुए लेवल से, और जो कि मुझे लगता है कि ये 24,400 तक आ ही जाएगा अगले हफ्ते। पर अगर हम वीकली चार्ट पे जाते हैं, वीकली चार्ट पे अगर देखें, तो अब निफ्टी को गिरते हुए 5 हफ्ते हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 हफ्ते से निफ्टी नेगेटिव क्लोजिंग दे रहा है। ये एक रेयर इवेंट है। इतने हफ्ते तक लगातार क्लोजिंग नेगेटिव देना, ये निफ्टी के लिए एक रेयर इवेंट है। तो क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी हमारी, कि अब एक छोटा बाउंस आ सकता है, और वो ऐसे हो सकता है, जो सिनेरियो मुझे लग रहा है कि 400 के नीचे एक बार जाके उसके बाद की ऊपर की क्लोजिंग देना शुरू कर दे। 400 तक भी चला गया और ऊपर का उसने बाउंस भी अपना स्टार्ट कर दिया। ये अगले हफ्ते की कहानी हो सकती है। मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ जो मुझे लग रहा है, पर असली में जो निफ्टी की स्ट्रेंथ मानी जाएगी, वो अब जो मैंने आपको पहले लेवल बताया था 25,250, अब वो लेवल हो गया है 25,000 तक का। अगर 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग देना शुरू करता है निफ्टी, तभी निफ्टी में स्ट्रेंथ मानी जाएगी, और तब हम देखेंगे कि ब्रेकआउट्स में फॉलो थ्रू आ रहा है कि नहीं। तब हम अपनी पोजीशन लेना स्टार्ट करेंगे। 31 जुलाई की अगर बात करें, मैंने आपको पोस्ट में भी बताया था कि नेगेटिव तो हुई थी ओपनिंग, पर ये अपने 50 ईएमए को रिक्लेम करने वाला था, पर वो एंड में जाते जाते भी फेड आउट हो गया। इसलिए फ्राइडे को हमें ट्रेड लेने का कोई मौका ही नहीं मिला, सीधा ही नीचे चला गया मार्केट। तो अब मैं अगले हफ्ते के लिए आपको जो बताया, अभी भी मेरा स्टांस पिछले हफ्ते की तरह ही है कि मैं कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाला जब तक कि निफ्टी 25,000 के ऊपर नहीं जाता। 25,000 लेवल है निफ्टी का, जिसके ऊपर इसको जाना चाहिए। मैंने आपको बताया है कि मार्केट का एनवायरनमेंट सुप्रीम है, सेटअप्स बनते रहेंगे, पर सेटअप्स काम करेंगे कि नहीं वो बताएगा मार्केट का एनवायरनमेंट। अब जैसे मैं आपको दिखाऊं, मिड कैप स्मॉल कैप 400 भी अपने नीचे की डायरेक्शन की ओर ही बढ़ रहा है। डिजिटाइड एक बहुत अच्छा इसका सेटअप बन रहा था, जो कि पूरा फेड हो गया। संभव स्टील भी अच्छा ब्रेकआउट था, पर पूरा फेड। ट्रैवल फूड धड़ाम से नीचे। केपीईएल ब्रेकआउट देने की कोशिश की, फेड। थायरो केयर ऊपर भी है, अभी स्ट्रॉन्ग है ये, पर इसमें अभी हम ट्रेड नहीं ले सकते एनवायरनमेंट को देख। एक्ट में सोलर ब्रेकआउट दिया, पूरा फेड। राइजैक इसने भी कोशिश करी पर नीचे आ गया। तो जैसा कि आपने देखा कि चार्ट्स भी अभी सपोर्ट नहीं कर रहे। एक सेक्टर है केमिकल का जो काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, पर उसमें भी बहुत सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं जो स्ट्रॉन्ग है। ओवरऑल मार्केट की अगर हेल्थ देखें तो अभी भी वीक है, पर बहुत जल्दी वो ओवरसोल्ड के डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ अगले हफ्ते दोनों चीजें हो सकती है। निफ्टी 24,400 के नीचे जाके भी फिर ऊपर की क्लोजिंग देना स्टार्ट कर सकता है। तो एक बाउंस अगले हफ्ते बिल्कुल एक्सपेक्टेड है निफ्टी पर। उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मैं दोबारा से एंट्रीज लेना स्टार्ट करूंगा। 25,000 तक का मैं वेट करूंगा एटलीस्ट। तो यही था अगले हफ्ते के लिए एनालिसिस। सतर्क रहिए, अभी मार्केट में कॉशियस बने रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी कैपिटल प्रिजर्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय के रैंडम ट्रेड्स लेने। आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। पिछले हफ्ते अगर आपने देखा तो आप क्लियर माइंड के साथ आपने डिसीजंस बनाए होंगे। यही फायदा होता है ड्रॉडाउन में बाहर बैठने का। नॉट टेकिंग अ ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड, बस ये बात आप ध्यान रखिएगा। मार्केट में ट्रेड कब लेना है कब नहीं, ये भी पता होना चाहिए। सिर्फ बाय सेल ऑर्डर लगाने से कुछ नहीं होता। तो नेक्स्ट वीक अब कौन से स्टॉक्स लेने हैं, रुको जरा, सबर करो, और सब एक साथ मिलके बोलो, उठा ले रे बाबा, उठा ले।
मेरे को नहीं रे, इन दोनों। आई होप आपको ये मैसेज अच्छा लगा होगा। अगर लगा तो आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो इस वीडियो को। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले हफ्ते। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।